नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम बार बार चर्चा करते हैं। हर बार चर्चा के बाद एक उम्मीद जगती है कि शायद कुछ बदलेगा, लेकिन ये शायद उम्मीद बनकर ही रह जाता है। फिर कुछ वैसा ही होता है, फिर चर्चा होती है और ख़त्म होती है एक नई उम्मीद के साथ। आज भी इसी उम्मीद के साथ हम कोशिश करेंगे कि कोई हल निकाल सके अपनी बेटियों, बहनों, माओं की हिफाजत को लेकर। पहले महेंद्रगढ़ के चिमनावास गांव में स्कूल वापसी के वक्त छेड़छाड़ और अब जींद के फ्रैंड कला के सरकारी स्कूल के अध्यापक पर स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म करने के आरोप। इन घटनाओं ने स्कूलों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गाँव वाले डरे हुए हैं। आखिर कैसे बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो? मांग की गई स्कूल में महिला स्टाफ की। स्कूल में सारा स्टाफ महिला का होना चाहिए। महिला स्टाफ नहीं होगा तो हम लड़कियों को नहीं भेजेंगे किसी भी कीमत पर। फ्रैंड में तो महिला स्टाफ भेज दिया गया है, लेकिन बाकी स्कूलों का क्या? इससे पहले भी कई बार स्कूलों में छेड़खानी की घटनाएं सुर्खियां बनती रही हैं। लड़कियों के लिए खास तौर पे आत्म सुरक्षा ट्रेनिंग की जो है वो व्यापक पैमाने पे प्रबंध किया जाए और इसके साथ साथ जो भी ये अपराधी पकड़े गए हैं इनको उदाहरणीय सजा दी जाए ताकि दूसरों को भी सबक मिले। क्या एक स्कूल में महिला स्टाफ की तैनाती ऐसी घटनाओं का समाधान है? बाकी स्कूलों में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इसकी क्या गारंटी है? क्या महिला स्टाफ की तैनाती लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है? एक स्कूल में महिला स्टाफ की तैनाती कितनी लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा नेता रंजना शाही, पेशे से वकील भी हैं, प्रोफेसर आशुतोष कुमार, पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर जगमती सांगवान जुड़ रही हैं, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काफ़ी सालों से काम करती आ रही हैं। रंजना, आपको क्या लगता है जो हालात बन रहे हैं? महेंद्रगढ़ से लड़की स्कूल से लौट रही थी, जब उसे रास्ते में 3 लड़कों ने छेड़खानी की, शोर मचाया लड़की ने, तो लड़की बच गई। अब स्कूल में ही एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, 1.5 महीने तक ये वारदात होती रहती है, पता नहीं चलता, हंगामा होता है, जब सबके सामने आ जाता है, प्रदर्शन होते हैं। अब वहाँ महिला स्टाफ की तैनाती की मांग की गई थी, जो पूरी कर दी गई है। क्या महिला स्टाफ की तैनाती ही एक समाधान है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये कोई एक इंसिडेंट, एक पर्टिकुलर तरह की कैटेगरी, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की जो है गुड़िया से बुढ़िया तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है, घर में ही सुरक्षित नहीं है। ऐसे मामले भी हैं जहां पिता जो है वो बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा, भाई तक के दुष्कर्म की रिपोर्टिंग हुई है और रिलेटिव्स में तो आम बात है ही है। स्कूल हो, घर हो, सड़क है, प्लेस ऑफ वर्क है, हर जगह ये इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे। कानून मांगते थे हम, कानून आ गया। मेरा ये कहना है कि अगर समाज बीमार है, बीमार समाज को कानून की लाठी से सिर्फ ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, कानून भी जरूरी है जी। जो लोग ऐसा कहते हैं कि कानून आ गया फिर भी हो रहा है, उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। कानून भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स और मेजर्स हैं जो लेने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के कुछ सुधार होगा। सबसे पहले तो ये है कि हम समाज में जो मीडिया, उसमें एक बहुत बड़ा, मैं मानती हूँ, काम कर रहा है। ऑल्दो मैं कई मीडिया की चीज़ों में क्रिटिसाइज करती होंगी, लेकिन ये एक ऐसी मुहिम है जो मीडिया लगातार चला रहा है। हाँ, जागरूकता आ रही है लोगों में। देखिए, एक्चुअली ये एक मूवमेंट की तरह, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है उसमें एक मूवमेंट चाहिए और उस मूवमेंट में आज की डेट में मीडिया बहुत बड़ी भूमिका अदा कर। इस अभियान में प्रोफेसर आशुतोष, ये तो हुई एक गांव की घटना। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आज हमने पढ़ा, यूबीएस में आरोप लगे हैं इस तरह से। एक पढ़े लिखे तबके में भी ऐसा हो रहा है। कहाँ और कैसे रुकेंगी ये घटनाएं? देखिए, पंजाब विश्वविद्यालय की जो घटना है उसके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये आरोप लगे हैं। ये आरोप लगे हैं, अभी उनकी जांच जारी है जी। पर ये बात आपकी सही है कि जो कार्य क्षेत्र में महिलाएं जो आज निकल कर अपने कमरे से, अपने घरों से बाहर निकली हैं और कार्य क्षेत्र में पुरुषों के साथ आ रही हैं, तो ऐसी घटनाएं काफ़ी हो रही हैं।
तो ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं अभी ही हो रही हैं। अभी ये थोड़ा मीडिया का रोल रंजना जी ने बताया, तो मीडिया ने ऐसा बना भी दिया है कि बहुत सारी घटनाएं, मेरा ख्याल है कि घटनाएं हमेशा होती रही हैं, ये कोई नई घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो इसमें जाहिर है कि 3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो कि जो कानून का सवाल है, कानून भी हमारे जैसे, अब कानून हमारे बहुत उतने कठोर नहीं रहे जितने रहने चाहिए थे। दूसरा, मैं न्यायपालिका के बारे में भी कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका का भी रवैया कोई बहुत इस मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा उससे। लेकिन वो तो तब जब घटनाएं वहां तक पहुंचती है, उससे पहले ही बहुत सारी घटनाएं दब जाती है। आप देखिए ना, न्यायपालिका में कन्विक्शन रेट बहुत कम है, और शायद इसी वजह से लोग मामला लेके जाना नहीं चाहते। जगमती सांगवान हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। जगमती जी, फरैन कला में जो घटना हुई है स्कूल में, अब वहां महिला स्टाफ तैनात कर दिया गया है, क्या महिला स्टाफ की तैनाती ही इस समस्या का समाधान आप समझती हैं? देखिए, ये कोई परमानेंट समाधान तो नहीं हो सकता जी, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं वहाँ फरैन के अंदर अभी इस समय पे, तो उसमें एक बार ये भी किया जा सकता है। और क्योंकि 2-3 महीने से ये पूरा घटनाक्रम वहाँ पे चल रहा था, स्टाफ में से किसी ने भी कोई उसके प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई, कोई आवाज नहीं उठाई, तो लोगों का बिल्कुल भरोसा हिला हुआ उस स्टाफ पर से। जगमती जी, एक सवाल ये भी है, यहाँ तो तैनात कर दिया गया महिला स्टाफ, बाकी के स्कूलों का क्या होगा? वहाँ क्या गारंटी है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? वहाँ से कैसे निपटेंगे और कितना महिला स्टाफ आप लाएंगे? आखिरकार लड़की को तो घर से बाहर, जब वो स्कूल जाएगी, वो घर से स्कूल भी आ रही है और भी बहुत सारी जगहों पर जा रही है, ये पुरुष हर जगह उसे मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है समस्या का, लेकिन फौरी तौर पे एक बार जो डेडलॉक बना हुआ था वहाँ पे जी, उसको खत्म करने के लिए इस पर्टिकुलर गांव विशेष ये काम कर सकता है थोड़े समय के लिए। लेकिन अंतिम रूप से हमें जो जहाँ पे जड़ें हैं इसकी समस्या की, असल में उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। और उसमें तो ये है कि आप जो भी कोई मतलब इस तरह की यौन हिंसा करता है लड़कियों के साथ या अपने काम के प्रति इस तरह की लापरवाही दिखाता है, आप उसके ऊपर सख्त सजा दें उसको। और इसमें भी आप देखो कि 4 दिन गांव वालों को 4 दिन स्कूल बंद रखना पड़ा, तब जाके कहीं छोटी मोटी मतलब ये इनिशिएशन हुई है कार्रवाई की। मतलब इतना विरोध, आपके कहने का मतलब इतना विरोध प्रदर्शन हुआ गांव वालों का यहाँ भी, और जब चिमनावास गांव में घटना हुई थी वहां भी ऐसा हुआ। चिमनावास वाली जो लड़की थी वो अभी भी स्कूल नहीं जा पा रही है कि वो इतना डरी हुई है। जिस लड़की के साथ ऐसी घटना होती है, एक तो उसकी मानसिक हालत क्या बन जाती है। हम बाकियों के लिए तो हमने इंतजाम कर दिया, एक वो भी तो जिस डर से वो निकल रही, वो खौफ कैसे निकलेगा? देखिए, यहाँ के घरों के अंदर भी बहुत बड़ी यौन हिंसा है लड़कियों के साथ, और 80% के करीब घरों में ये शुरू होता है कि बिल्कुल ये चीजें हम जगमती जी, ये चीजें हम जानते हैं, लेकिन इनका समाधान क्या है? इनका समाधान ये है कि सबसे ज्यादा तो लड़कियों का सशक्तिकरण किया जाए। जो भी महिलाएं हैं उनके जो आर्थिक अधिकार बनते हैं, जो सामाजिक स्पेस जो बनती है, वो पूरी उनको दी जाए, उनका सशक्तिकरण हो, सभी मौके आत्म विकास के उनको स्पोर्ट्स में जाना, उनको डिबेट्स, डेक्लेमेशन, डांस, ललित कलाएं, सब हर तरह का मौका दिया जाए। जगमती जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रंजना शाही भी मौजूद हैं, वकील है। रंजना, आप कह रही थी अभियान चलाने की जरूरत है, क्या कुछ हो सकता है कि एक लड़की को पता हो कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसने आवाज़ उठानी है और कहाँ वो अपनी आवाज़ उठा सकती है? कुछ ऐसा चलाना चाहिए इन सरकारों को। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक है प्रिवेंशन, एक है क्योर। क्योर के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रिवेंशन हो, ऐसी घटनाएं हो ही ना हो तो बहुत कम हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हो फिर देखेंगे रेप का कानून बन गया, वो तो कोई भी नहीं चाहेगा, ना अपनी बेटी के लिए कोई चाहेगा, ना अपनी बहन के लिए चाहे, ना हम स्वयं अपने के लिए चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं कुछ मेजर्स जो कंक्रीट है, मैं समझती हूँ कि को एजुकेशन जो है, ऐसा नहीं फुल प्रूफ तो देखिए कोई मेथड नहीं है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स। को एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल में। ये जो घटना है वो को एजुकेशनल स्कूल ही था, वो चाहे हो वो एक बात हो गई। मतलब सिर्फ मैं घटना सेंट्रिक नहीं कह रही,
को एजुकेशन का क्या मतलब रहता है? जब आप छोटे से होते हो, फर्स्ट क्लास में बच्चा बच्ची दोनों इकट्ठे बिठाए जाते हैं। एक हम भी स्कूल में थे, एक लड़का एक लड़की बिठाए जाते थे। आपको शुरू से ये पता है कि ये मेरा क्लास फेलो है, हाँ, और ये मेरी क्लास फेलो। अगर आप लड़के लड़की को दूर रखेंगे, जिस भी समाज में बहुत दूर दूर रखा जाता है और वंचित रखा जाता है, उस समाज में ऑपोजिट सेक्स के लिए जो क्रेज है, हाँ, आकर्षण ज्यादा होता है और संवाद नहीं होता। आप जानते नहीं हो, आप जानते नहीं कि लड़की भी एक पर्सन होती है, एक इंसान होती है, वो क्या होती है। आपको सिर्फ फिजिकल आकर्षण पता होता है, नंबर 1। वो अपने आप में, मैं ये नहीं कह रही पूर्ण हो गया, ये एक स्टेप है। सेकंड, परवरिश का बहुत बड़ा रोल है। आप ये देखेंगे कि आपके घर में एक छोटा बच्चा, एक बेटा होगा एक बेटी होगी। बेटा स्कूल जाने लगेगा, उसको आप कहोगे और बेटा फिर स्कूल गया था, क्लास कोई गर्लफ्रेंड बनी? हाँ, हाँ? हाँ, अक्सर सुनने में आता है, होता है। हाँ। कभी आपने देखा कि आप अपनी बेटी को कहते हो और भाई स्कूल गई थी, बॉयफ्रेंड बना? मतलब एक गर्व है कि तुम, लड़का जो है लड़की को गर्लफ्रेंड बना रहा है, लेकिन लड़की के लिए वो नहीं। अब वो इतना छोटा सा बच्चा, उसे ये पता है कि मेरे लिए तो ये गर्व की बात है, हाँ, और अधिकार है, लेकिन मेरी बहन के लिए नहीं है। मतलब लड़की के लिए नहीं है, लड़के के लिए है। ये पढ़े लिखे तबके की बात, ये पढ़े लिखे तबके की मैं बात बता रही हूँ। घर परवरिश, जो फर्स्ट स्कूल है, पहला गुरुकुल तो घर होता है ना। घर में परवरिश हमारी ऐसी है। बेटा रात को लेट भी आएगा, आप पूछोगे नहीं। बेटी दिन में भी कहीं जाएगी तो पहले वो परमिशन लेके जाएगी, बताएगी कहाँ गई, कैसे आई, वो सब है। लड़के पे कोई अंकुश नहीं है। और लड़के को बोलेंगे वो तो लड़का है भाई, उसका क्या हुआ, वो तो अच्छा। आप आस पड़ोस में भी, समाज में भी देखोगे, अगर लड़की को किसी ने छेड़ा है तो वो कहेंगे लड़की को संभाल के रखो, लड़कों का क्या है। अच्छा, कसूरवार फिर लड़की। बिल्कुल। एक और बड़ा भारी माध्यम है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं और हिट नहीं किया अभी तक, वो है टीवी और फिल्म्स, इंटरनेट। उसमें आप छोटी छोटी चीजें होती हैं, बड़ी बातों में नहीं जाना। आप देखोगे कि हीरो वो जो लड़की को छेड़ता है, उसका दुपट्टा खींच लेता है, उसके पीछे जबरदस्ती जाता है, उठा लेता है। इस वक्त जगमती सांगवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। जगमती जी, आप क्या सुझाव देती हैं? क्या आपको लगता है कुछ ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जिससे जो ये तबका है, एक ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को पता हो कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, और अगर कुछ गलत होता है तो वो सामने आकर बताने की हिम्मत कर सके? देखिए, इसके ऊपर हमने पहले भी हमारी सरकार और प्रशासन को बार बार सुझाव दिया है कि आप इन स्कूलों के अंदर बहुत व्यापक पैमाने पे काउंसलिंग का प्रबंध कीजिए, और उस काउंसलिंग में लड़के और लड़कियां दोनों को ही इन्वॉल्व कीजिए। लड़कियों को ये पता हो, वो स्थिति को भांप सके कि कोई किस नजर से उनको देखता है, किस तरह से उनको छू रहा है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहा है, ताकि उनको ये पता लग जाए कि इस तरह की कोई हिंसा इसके अंदर छुपी हुई है और इसके लिए उनको सचेत हो जाना चाहिए। और साथ ही पता लगने के बाद आगे उसे क्या कदम उठाना है ये भी उसे पता आगे फिर ये है कि जो जीएस कैश कमेटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसके लिए हर स्कूल के अंदर कमेटी हो जिसमें उन अध्यापकों को रखा जाए जिनके ऊपर लड़कियां जो है वो विश्वास कर सके, निसंकोच अपनी बात बता सके। वो मैकेनिज्म जो है वो उनको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। यानी एक नया माहौल उन्हें देने की जरूरत है। हाँ, उसके साथ आप ये देखिए ना, क्योंकि जिस ग्रामीण परिवेश की तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं और बहुत सही कर रहे हैं, वहाँ पे परिवारों के अंदर ना ही तो माँ बाप को इतनी फुर्सत है कि वो अपने बच्चों के साथ उस तरह का संवाद कर सके कि वो आत्मविश्वासी नागरिक की तरह से विकसित होते हुए हर चीज को फ्रैंकली मतलब डिस्कस कर सके उनके साथ जी। और फिर वहाँ को ये पता है कि घर में बताया तो या तो मतलब झगड़ा होगा उस परिवार के साथ, या लड़की का ही पढ़ना जो है वो बंद होगा। ये तो क्या ये डर होता है कि अगर मैं बताऊंगी तो मुझे ही रोक दिया जाएगा बाहर जाने से, शायद इस वजह से भी लड़की बर्दाश्त करती जाती है, नहीं बताती। ये चीजें कैसे सुधरेंगी? हाँ बिल्कुल, तो इसका एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म आपको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उन्हीं के अंदर खड़ा करना होगा
एक बार, लेकिन उसके साथ साथ इन परिवार को भी सुधार के दायरे में लाना पड़ेगा कि वहाँ पे वो जो ये बनाया हुआ है ना कि लड़की के साथ इस तरह की अगर यौन हिंसा होगी तो किसको पता लगी तो कल को शादी नहीं होगी। हाँ। और उसके पूरे जीवन का जो है वो दिशा जो है वो खराब होगी। जी, कसूरवार ना होते हुए भी लड़की बेचारी कसूरवार ठहरा दी जाती है। शुक्रिया जगमती जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर आशुतोष, यहाँ वो ये कह तो नहीं है कि लड़की को पता हो क्या सही क्या गलत है, लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया कि अगर वो कहती है तो पाबंदियां उस पर लगाई जाती है, इसलिए शायद वो कहने से हिचकिचाती है। इन चीजों का समाधान फिर कैसे होगा? देखिए, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये थी, जैसे मैं देखता हूँ कि हर एक विद्यालय में वो जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो लगा रहता है दीवारों पे। मैं तो यहाँ देखता हूँ और जगह भी होगा सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। तो बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं और डिसीजंस हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, 15 है जो जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 21 है, अभी जो डिसीजन आया विशाखा डिसीजन है, इनको क्यों नहीं हम रखें? जैसे हमारे पंजाब विश्वविद्यालय में हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, यू फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड। जितने भी नियम है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो हर स्कूलों में लगे होने चाहिए कि आपके क्या अधिकार है और आप क्या कर सकते हैं। रंजना, मैं आपसे बात करूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें हम ले लेते हैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुरूर सर से बोल रहा हूँ मैम। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ मैडम, मैं गुरूर सर से बोल रहा हूँ, गांव माती के मेरा गांव है। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं गुरूर सर से बोल रहा हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं, आप वो कहिए। जी हाँ जी मैडम, जो आप शुरू से ही आप बात की है इस मैडम ने जी, एक बाप ही अपनी बेटी से वो नजायज संबंध बनाता है। हाँ। तो क्यों नहीं सरकार उसको फांसी की सजा उसी वक्त देती? हाँ। एक बाप। हाँ ठीक है, आप कड़ी सजा की बात कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये भी जो कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं कड़ी सजा होती है और जल्दी, ऑफ कोर्स ऐसे मामले जो लटकते हैं लंबे न्यायालयों में, वो भी एक तरह से लोगों के मनों को ठेस पहुंचाते हैं कि वहां गए तो क्या कुछ होने वाला है, सालों लग जाएंगे। नहीं, ये बात बड़ी वाजिब है, लेकिन इसके भी कई चैनल्स हैं ना। पहले तो आप अपने लिए शिकायत करने के लिए हिम्मत जुटाएं। सबसे पहले तो जो रिपोर्टेड केसेस हैं, जितने होते हैं रिपोर्टेड, तो उसका 10% भी नहीं है। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है। सबसे ये है कि हम उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने की हिम्मत जो है वो कहीं ना कहीं जगानी तो पड़ेगी ही। कहना आसान है, भगवान ना करे हमारे किसी परिजन के साथ हो, हमारे साथ हो, हम शायद हमें भी मुश्किल लगे, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। एक मैं थोड़ा यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, जागरूकता भी बड़ी ज़रूरी है। मैं भी यहाँ पर एनजीओ चलाती हूँ कोशिश के नाम से, तो कई स्कूल्स में भी मैं जा रही हूँ। अब धीरे धीरे कॉलेजेस खुलेंगे, उसमें भी जा रही हूँ। उसमें हम एक सेशन देते हैं जिसमें लड़कियों को ये बताते हैं कि क्या क्या कानून बन गए हैं और कानून आपके साथ ये घटना होने का इंतजार नहीं करना। हाँ। अब तो ऐसा भी कानून बन गया है कि अगर आपको संशय भी है कि ऐसी घटना हो सकती है, कोई पीछा कर रहा है, कोई आपको घूरता है, बार बार छेड़ता है, वो आपको नजर में रखे हुए है, कड़ा कानून आ चुका है, उसको आप इग्नोर नहीं करो। पहले तो पुलिस वाले कहते थे। रंजना, आप अपनी इस एनजीओ को गाँव में भी लेकर जाती हैं? मैंने जो एनजीओ का काम है, एक्चुअली मेरा चंडीगढ़ और कॉलोनीज और चंडीगढ़ के इन एरियाज में भी है, लेकिन अगर कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं और प्लेटफॉर्म देगा तो मैं गांव में बल्कि हैप्पीली ले जाना चाहूंगी। क्योंकि स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाने के लिए आपको वहाँ की मैनेजमेंट की परमिशन चाहिए। तो मैंने जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, इतना अच्छा रिस्पॉन्स गर्ल्स का मिला है। उनको हम ये बताते हैं कि तुमने घटना होने की इंतजार नहीं करनी। पहले ही पहले पुलिस वाले कहते थे कि जी आप अभी तो कुछ हुआ तो है नहीं, आप आ गए, अब कानून बन गया। हाँ बिल्कुल, जाया जा सकता है। प्रोफेसर आशुतोष, एक अच्छा आइडिया है इस तरह से लोगों को अवेयर करने का, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका है जिसे कवर करना बाकी। देखिए, जो हम बातें कर रहे हैं ना, हम एक्सट्रीम केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस की बात कर रहे हैं, हम रेप की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जो चीजें होती हैं जिनको हम महिलाएं, मुझे लगता है कि टाल देती हैं। अब जो नया कानून जिसकी बात आपने करी, अब इसमें है कि जैसे अगर कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स भी दे रहा है या कोई हरासमेंट का भी केस है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का केस आपने बताया, तो इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं जिसमें कि बहुत सारी घटनाएं जिनको नजरअंदाज किया जाता था, वो भी अब इस एक्ट के अंदर आ रही हैं।
तो ज़रूरत ये है कि लड़कियों को बताया जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे अभिभावकों, मैं भी एक लड़की का पिता हूँ, तो हम अपनी लड़कियों से शायद ये सब बातें नहीं करते। मेरे ख्याल में माएँ भी नहीं बात करती। तो जैसे गुड टच बैड टच की बात होती है, ठीक है, आपकी बात सही है कि लड़कियों को भी इंस्टिंक्टिवली पता होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जानकारी हो, अपने अधिकारों का ध्यान हो और पता हो कि ये चीजें इसमें आती हैं, वही है, सही गलत बताए तो उसके बाद क्या कदम उठाए ये भी बताना चाहिए। और एक चीज और मुझे लगता है कि केवल ये समाज की बात नहीं, ये कह देना कि समाज की मानसिकता ये है, पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्कल सिस्टम है, ये सब तो बहुत किताबी बातें हैं। हम क्या कर सकते हैं? जैसे आपको मैंने मायावती का उदाहरण दिया, जब मायावती जब वहां मुख्यमंत्री थी तो वहां पे था कि अगर एक भी रेप होता तो डीजीपी पुलिस यूपी का वो जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर है वो उस गांव में जाएगा। कड़ी तो कार्रवाई। ये तय है कि आप देखें मायावती के समय में जो भी घटनाएं हुई हो, कम से कम इस तरह की घटनाएं बहुत कम रही, जो कि फिर से अब यूपी में ऐसा। तो एक जो राजनीतिज्ञ हैं, जो सरकार है, उनको एक अपना उनकी अपनी प्रतिबद्धता दिखानी होती है कि जो भी इस तरह के केस होते हैं तुरंत कार्रवाई हो, कड़ाई से पालन हो सकता और न्यायपालिका को भी इस पे कन्विक्शन रेट देखना होगा। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। पुलिस का रोल रहेगा, है ना, ये एनजीओज अपना एक रोल प्ले करेंगी, लेकिन ये प्रिवेंटिव एक्शंस है, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, ये चीजें करनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जितनी भी ये आंदोलन हुए ना, वो मिडिल क्लास वुमेन के लिए हुए, जैसे प्रदर्शनी मट्टू का केस हो, जेसिका लाल का हो, हमेशा ये मिडिल क्लास अर्बन वुमेन की बात हो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो गांव में हो रहा है उसके लिए भी एक, जैसे आप शहर में बैठी हैं, आपका मीडिया है, अर्बन मीडिया भी जागरूक किया जाए। हम कोशिश करेंगे कि रंजना जी आपकी भी एनजीओ जो है वो गांव में भी जाकर लोगों को जागरूक करे। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज फिर एक नई उम्मीद के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि धीरे धीरे ही सही वक्त बदलेगा, सोच बदलेगी, महिलाओं को लेकर मानसिकता बदलेगी कि दुनिया की ये आधी आबादी उतनी ही सम्मान की हकदार है जितना कि बाकी आबादी अपने लिए चाहती है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।